आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है जो छोटी उम्र में हमारे बच्चों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत दवाइयाँ इसके लिए की जाती हैं लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। हमारी बहनों की जो खूबसूरती है वो बालों की वजह से बहुत बढ़ जाती है। अगर बाल छोटे छोटे हों तो खूबसूरती कम होना लाजमी है, तो उसके लिए फिर नकली बालों का सहारा भी लिया जाता है। तो क्या किया जाए कि बाल जो हैं ये समय से पहले सफ़ेद ना हों, हमारे बाल जो हैं वो ज़्यादा ना झड़ें, बालों को पोषण मिलता रहे। तो करना क्या चाहिए? समय के साथ तो बाल सफ़ेद भी हो जाएंगे, बाल झड़ेंगे भी, सारा कुछ होगा। अगर समय के साथ सब कुछ हो रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर समय से पहले ये सब हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है, तशवीश वाली बात है। तो करना क्या चाहिए, कौन से उपचार हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, इसकी कोई दवाई दुनिया में नहीं है। आज से कोई 24 साल पहले मैं अपने बेटे को एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेकर गया। वो क्या था कि जब से वो हुआ था उसके बाल जो हैं बहुत छोटे छोटे थे, बाल बढ़ नहीं रहे थे, नए बाल आ नहीं रहे थे। तो होगा कोई 2-2.5 साल का, तो उसके बाल नहीं बढ़ रहे थे, छोटे छोटे बाल थे। तो मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गया, उसको मैंने दिखाया। तो ठीक है, उसने जो भी मेरे को बोलना था बोला, दवाई वगैरह लिखी, तो सारा कुछ हो गया। तो मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे सर पे भी बाल बहुत कम हैं, कुछ दवाई बताओ मेरे को। तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट था, तो वो हंसने लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्यों हंसे? तो उसने ना अपने सर से टोपी उतारी, उसके सर पे एक भी बाल नहीं था। वो कहने लगा अगर इसकी कोई दवाई होती तो मैं ना खाता, मेरे सर में, तुम्हारे सर पे तो बहुत बाल हैं, थोड़े कम हैं, लेकिन मेरे सर पे तो एक भी बाल नहीं। अगर कोई दवाई होती तो मैं खुद ले लेता। तो मैं ये बता दूं आपको कि दवाई कोई नहीं है। फिर ये ऐसा होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? वजह वही है जो मैं आपको डेली बताता हूं। मैं क्या बताता हूं आपको? हमारा खान पान। बस हाथी के पाँव में सबका पाँव। अगर हमारा खान पान सही हो जाए तो जैसे दूसरी समस्या नहीं आएगी, जो भी मैं डेली आपको बताता हूं वो नहीं आएगी, ये भी समस्या नहीं आएगी। हमारे खान पान में ही सब गड़बड़ है। जो तत्व हमको चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, वो हमें नहीं मिलते। सारी गड़बड़ वहीं पर हुई है। तो आज हम आपको उपचार बता रहे हैं, तो आप बोलोगे कि अगर दवाई है ही नहीं इसकी तो फिर आप क्या बताओगे? मैं कोई दवाई आपको बताने जा ही नहीं रहा, क्योंकि ये सब जो सामने आपके पड़ा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये कोई दवाई नहीं है। ये सब फूड सप्लीमेंट हैं जो हमें विभिन्न तरह के फूड से मिलता है, जो तत्व मिलते हैं जिनकी कमी हमारे शरीर में बनी रहती है, क्योंकि हम पौष्टिक खुराक नहीं लेते, पौष्टिक खाना हम नहीं खाते। जो कमी हमारे शरीर में बनी रहती है उस कमी को पूरा करने के लिए ये फूड सप्लीमेंट आपके सामने पड़े हैं, जिनकी मैं डिटेल आपको देने जा रहा हूं। जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो वो जो तत्व की कमी है वो पूरी हो जाएगी। हमारे बालों की जड़ों में एक तत्व होता है जिसको मिलानोसाइट बोलते हैं। मिलानोसाइट अगर बन रहा है तो हमारे बाल काले भी होंगे, झड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर पौष्टिक तत्व हम शरीर अपने को नहीं दे पा रहे हैं, मेलानोसाइट की कमी हो जाएगी, तो बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे।
तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने फूड को चेंज करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देना पड़ेगा। उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खिलाइए, पालक खिलाइए, उनको सलाद दीजिए, सब्जी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए उनके खाने में, उनको जूस पिलाइए, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। कहने का मतलब है कि जो कुदरती चीज़ें हैं, जो भगवान की ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ें हैं, वो आप अपने बच्चों को दीजिए, जिनसे उनके शरीर को कुछ मिले। ये नहीं है कि वो टेस्टी लग रही हैं, स्वाद उनका अच्छा है, लेकिन फूड वैल्यू उनकी जीरो है। ऐसी चीज़ों का कोई फायदा नहीं है जिसमें से उनको कुछ तत्व मिले, कुछ पौष्टिकता मिले। ऐसी चीज़ें जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं जिनको हम दें तो हमारे बच्चों को फायदा हो सकता है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये डिटॉक्स। सबसे पहले उनके अंदर जो शरीर में गंदमंद पड़ा है, जो टॉक्सिन अंदर जमी हुई है, जो मैदे वाली चीज़ें खा खा के वो अंदर पड़ी हुई हैं, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जितनी देर अंदर की सफाई नहीं होगी उतनी देर कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें शरीर को डिटॉक्स करना है। ये डिटॉक्स पाउडर हमने दे रखा है। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें आंवला है, छोटी हरड़ है, बहेड़ा है, बेल फल है, मेथी बीज है, गिलोय है, नुशाद्र है, पुदीना है, सौंफ है, सूंड है, आंबा हल्दी है, अजवाइन है, जीरा है, निशोद है, इसबगोल और काली मिर्च। ये 16 तरह की चीज़ें जो हैं इसमें हमने डाल रखी हैं, जिससे कुछ ना कुछ पोषण भी शरीर को मिलेगा, कुछ बढ़िया तत्व शरीर को मिलेंगे, और साथ के साथ शरीर की सफाई भी हो जाएगी। रात को सोते वक्त जब आपने सोना है, खाना खा लिया, उससे कुछ देर बाद हम सोते हैं, तो सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी का लेना है, उसमें 1 चम्मच ये डिटॉक्स पाउडर डालना है, उसको घोल करके हमने पीकर सो जाना है। इससे क्या होगा? हमारी कब्ज की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। जो भी अंदर टॉक्सिन जमा है वो पूरी की पूरी जो है वो बाहर आ जाएगी। हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, इससे कुछ ना कुछ पोषण भी मिलेगा और साथ में हमारा शरीर डिटॉक्स होगा। दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट हम आपको देने जा रहे हैं वो है ये फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल, यानी कि अलसी के तेल के कैप्सूल। आप देखो, अगर आप बंगाल में जाओगे तो वहाँ पर क्या आप देखोगे कि लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, बाल भी उनके लंबे लंबे आपको मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वहाँ पर लोग मछली बहुत बड़ी मात्रा में खाते हैं, मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, और मछली से उनको ऐसे तत्व मिलते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से उनके बाल जो हैं ज़्यादा देर तक काले बने रहते हैं, और बालों की लंबाई जो है, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत होती है। और देखा गया है मछली में और फ्लेक्स ऑयल में सेम तत्व पाए जाते हैं। किसी ने मछली खा ली, उसको तत्व मिल गए, और जो मछली नहीं खाता अगर वो फ्लेक्स ऑयल ले ले, अलसी का तेल ले ले, तो सेम जो है तत्व वो मिल जाएंगे। तो हमने कोई जीव हत्या नहीं की, हमने मछली का तेल नहीं दिया, हमने अलसी के तेल से यानी कि फ्लेक्स ऑयल से हमने ये कैप्सूल बना के आपको दिए हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो बालों को बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ बालों को नहीं, पूरे शरीर को फ़ायदा हो जाएगा। हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, पूरे शरीर के पूरे तंत्र के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें हर कैप्सूल में 50 mg अलसी का तेल है हर कैप्सूल में। इसमें ओमेगा 3 जो है वो 3% है। ओमेगा 3 3%, 23% सॉरी 23%। ये चीज़ें आप मछली के तेल में देखोगे ना तो यही परसेंटेज तकरीबन आपको मिलेगी। ओमेगा 3 23% है, फैटी एसिड 20% है, प्रोटीन
27% है। इसके अलावा फाइबर, ओमेगा 6, ओमेगा 9, लिग्निन, विटामिन बी कम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन बी परिवार के जितने भी विटामिन हैं उनको बी कम्प्लेक्स बोल दिया जाता है, उसमें सभी आ जाते हैं, वो सभी हैं इसमें। विलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक, ये सभी जो मिनरल्स हैं ये इसमें आपको मिलेंगे। किसी ने मछली खा ली या मछली का तेल ले लिया, मछली के तेल के कैप्सूल ले लिए, या ये फ्लैक्स ऑयल ले लिया, एक ही बात है। तो हमने ये फ्लैक्स ऑयल आपको दिया है, इसका आपने इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और एक कैप्सूल शाम को आपने लेना है। 2 कैप्सूल ये जो हैं ये आपने लेने हैं। इसके बाद 3 नंबर पे हमने जो दिया है, आप देख रहे हो कि ये कोई दवाई हमने नहीं दी, ये सब चीज़ें जो हमने दी हैं आपको, ये वो चीज़ें हैं जिससे आपके शरीर को पोषण मिलेगा। तीसरे नंबर पे हमने दिया है आंवला अमृत जूस, ये मेरे हाथ में है, ये आधा लीटर की पैकिंग में हमने दे रखा है। पहले 1 लीटर की आती थी, अब आधा लीटर की आ रही है। तो आधा लीटर की पैकिंग में हमने दे रखा है। क्या है इसमें? आंवले का जूस, कोई दवाई नहीं, कोई रंग नहीं डाला इसमें, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, कुछ नहीं, कोई केमिकल नहीं, आंवले का सीधा सीधा जूस निकाल के हमने आपको दिया है। और आंवले का जूस इतना बढ़िया है, विभिन्न प्रकार के विटामिन इसमें होते हैं। और कहते हैं अगर हम आंवले को जला भी दें, अगर आंवले को जला दें तो इसकी राख में भी विटामिन कायम रहेंगे, तत्व कायम रहेंगे, वो जलाने से भी खत्म नहीं होते। आंवला इतनी बढ़िया चीज है, यानी कि अगर आप मौसमी का जूस ज़्यादा नहीं पी सकते, और चीज़ें जो महंगी महंगी हैं नहीं खा सकते, तो आंवला लेना बहुत बेहतर है। सस्ता भी पड़ेगा ये आंवले का जूस, और इसमें से मिलेगा भी बहुत कुछ। तो इसमें क्या क्या है? इसमें आपको कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम आपको पता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, सारी हमारी हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई हैं, तो कैल्शियम शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ मात्रा में कैल्शियम हमारे खून को भी चाहिए, खून में भी होता है। अगर हम कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते तो हमारा खून क्या करता है कि हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेता है, जिससे हमारी हड्डियों में कैल्शियम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर घुटने की पेन होगी, हड्डियों की दूसरी प्रॉब्लम आएगी, रीढ़ की हड्डी में पेन होगा, गर्दन में पेन होगा, किसी के कहीं पेन होता है, किसी के कहीं पेन। तो कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। तो आंवले में आपको कैल्शियम मिल जाएगा। आयरन यानी कि लोहा, वो भी इसमें मौजूद है, क्योंकि खून बनाने के लिए शरीर को आयरन की आवश्यकता है। हीमोग्लोबिन तभी बनेगा अगर आयरन अंदर जाएगा, तो आयरन भी इसमें है। फास्फोरस है इसमें, पोटेशियम है, जिंक है, कैरोटीन है, प्रोटीन है, विटामिन ए और ई और बी कम्प्लेक्स, वो सारा कुछ इसमें है। फोलेट है, सोडियम और फाइबर, ये सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा आंवले के जूस में। तो आपने करना क्या है? सुबह सुबह बिना कुछ खाए 30 ml आंवले का जूस आपने गिलास में डाल के पी लेना है। आधा घंटा कुछ नहीं खाना। आधे घंटे बाद आपने गुनगुना पानी, गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। और शाम को 4-5 बजे फिर आपने 30 ml आंवले का जूस जो है वो लेना है। आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद फिर आपने जो गुनगुना पानी है वो लेना है। तो आप देख रहे हो कि हम जो कुछ भी आपको दे रहे हैं ये कोई दवाई नहीं है, ये वो चीजें हैं जिनसे आपके शरीर को पोषण मिलेगा। जो तत्व की कमी है शरीर में वो मिलने जा रही है, तो वो चीजें हम आपको दे रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी खुराक आपको जो है वो बहुत अच्छी कर लेनी चाहिए। नंबर 4 पे हमने दिया है ये शिकाकाई शैम्पू।
आप बोलोगे जी शैम्पू तो बढ़िया बढ़िया बाजार में आते हैं, हम तो बड़े महंगे महंगे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बहुत महंगे महंगे शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिए, बात बनी नहीं। तो बाजार में तो बहुत मशहूरियाँ वाले आते हैं, किसी की अमिताभ बच्चन मशहूरी करता है, किसी की शाहरुख खान मशहूरी करता है। हमने तो वो भी शैम्पू लगा के देख लिए, हमने तो विदेशों से शैम्पू मंगा के लगा के देख लिए, कुछ नहीं होगा। वो मशहूरी वाले लगाने से कुछ नहीं होगा, ये बगैर मशहूरी वाले लगाने से बहुत कुछ होगा। क्योंकि उनमें बोला बहुत कुछ जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे जो पैसे हैं ना वो मशहूरियों में चले जाते हैं। ये हमने जो शैम्पू दिया है आपको, इसका आपने इस्तेमाल करना है कम से कम हफ्ते में 2 बार। आपने अपने बाल जो है वो धोने हैं और धो करके धूप में सुखाने हैं। ये नहीं करना कि रात को बाल धो लिए और वो ड्रायल पकड़ा और उससे बाल सुखा लिए। अगर वो काम करोगे तो बालों का नुकसान होगा। कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करना, बालों को धूप अवश्य लगानी है। अगर आप धूप लगाओगे ना तो विटामिन डी आपके अंदर जाएगा, आपके बालों को पोषण मिलेगा उससे। तो धूप में आपने कुछ ना कुछ समय धूप में बिताना है। धूप में बाल जो हैं वो सुखाने हैं, हफ्ते में कम से कम 2 बार इससे आपने बाल अच्छी तरह से धो करके धूप में बाल सुखाने हैं। इसमें ये 200 ml की पैकिंग हमने दे रखी है। इसमें रीठा, आंवला, शिकाकाई और हिना सत्व के रूप में हमने डाल रखा है। यानी कि सिर्फ आपके बालों की सफाई नहीं करेगा, मैल नहीं निकालेगा, सिर्फ पोषण भी देगा आपके बालों को। अगर हम बोल रहे हैं ना कि इसमें रीठा है, आंवला है, शिकाकाई है और हिना है, तो सिर्फ लिखा नहीं है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, इसमें डाला भी गया है। तो आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके बालों को पोषण भी मिलेगा, आपके बालों की जो है वो सफाई भी हो जाएगी। इसके बाद हमने दिया है ये हर्बल हेयर ऑयल, बहुत बड़ी सेल है इसकी, ड्रीम फ्रीडम की, बहुत बिकता है। कभी खत्म हो जाए तो बहुत दूर दूर से फोन आने शुरू हो जाते हैं, अभी क्या हो गया जी, तेल कैसे खत्म हो गया। तो ये बहुत बढ़िया ऑयल है। इससे आपने क्या करना है, नहाने के बाद इससे मालिश करनी है, हो सके तो धूप में बैठ के मालिश करिए। ज़्यादा जोर से मालिश नहीं करनी, आराम से मालिश करनी है। जब आपने मालिश करनी है अपने सर में तो बाल ज़्यादा गिले भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा सूखे भी नहीं होने चाहिए। अगर आपके बाल बहुत गीले हैं तब भी आपके बाल टूटेंगे, अगर बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं तब भी आपके बाल टूटेंगे। अगर ज़्यादा सूखे हुए बाल हैं तो थोड़ा पानी लीजिए और सर में लगा लीजिए, उसके बाद मालिश कीजिए। सही फार्मूला यही है। तो धूप में बैठ के अगर मालिश करेंगे तो बहुत बढ़िया है। इस तेल में जो हमने हर्बल ऑयल दिया है ये भी 200 ml की पैकिंग में है। इसमें आंवला, शिकाकाई, ब्रह्मी और गुलाब की पंखड़ियाँ ये हमने इसमें डाल रखी हैं। इसको आप लगाओगे तो आपके बालों को पोषण मिलेगा, डैंड्रफ नहीं होगा। जो डैंड्रफ है, जो पंजाबी में हम उसको सिकरी बोल देते हैं, अगर वो होगा तो बालों का दुश्मन है, जड़ें कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी बालों की, तो वो नहीं होगा। आज के बच्चे क्या करते हैं कि हमें तेल नहीं लगाना सर में, तो बाजार में ऐसे तेल भी आएंगे भी चिकनाई उसमें है ही नहीं। जिस तेल में चिकनाई नहीं है वो तेल क्या, उसका क्या फायदा है। अगर कुछ ना कुछ चिकनाई होगी तो डैंड्रफ उससे खत्म होगा ना। तो आप इसको लगाओगे, डैंड्रफ उससे खत्म होगा और आपके बालों को पोषण मिलेगा। तो 2 बार हफ्ते में आपने, 1 वीक में आपने बाल धोने हैं और धोने अपने शैम्पू से हैं। और ये इस तेल से आपने उसकी अच्छी तरह से मालिश करनी है, ज़्यादा जोर से नहीं करनी, आराम से करनी है। ज़्यादा जोर से करोगे तो बाल टूटेंगे। तो बाल ज़्यादा गिले भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा सूखे भी नहीं होने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नंबर 6 पे हमने ये दिए हैं ड्रीम SP08 कैप्सूल, यानी कि 8 नंबर वाले कैप्सूल। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरोलिना। ये स्पाइरोलिना के कैप्सूल हैं। स्पाइरोलिना क्या होता है,
आपने देखा होगा पानी, जहां पर पानी खड़ा रहता है झीलों पे, तालाबों में, तो उसके ऊपर ना हरी हरी एक शैवाल यानी कि काई जो है वो जम जाती है। ये जो काई है जो हम आपको देने जा रहे हैं, ये झीलों में होती है, साफ पानी में। तो वो जो हरी हरी काई है उससे ये बनाया गया है, उसको बोलते हैं स्पायरोलिना। इसमें इतने तत्व होते हैं, कहते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट जो वैज्ञानिक ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में कुछ भी हमने लेकर जाना हो तो उसकी कीमत जो है 1 केजी, अगर हमने सामान अंतरिक्ष में लेके जाना है, स्पेस में लेके जाना है, उसकी 1 केजी यानी कि 1 किलो सामान अगर लेके जाना है तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? 1 किलो सोने के बराबर, इतना खर्चा है उसमें। तो फिर वो चीजें वो लेकर जाते हैं ऊपर स्पेस में, जो वजन में बहुत कम हो, जिनका वजन बहुत ही कम हो लेकिन फायदा जिनका बहुत ज्यादा हो, तो वो स्पायरोलिना लेके जाते हैं। इससे क्या होगा? बहुत कम खाना पड़ेगा लेकिन शरीर को पोषण जो है वो बहुत मिलेगा। ये सस्ता भी पड़ेगा, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा महंगा महंगा ड्राई फ्रूट नहीं खा सकता, महंगी महंगी चीज़ें नहीं खा सकता, लेकिन इसका इस्तेमाल करके शरीर को, मतलब तो है शरीर को पोषण देना। पेट भरना है तो कुछ भी हम खा लेंगे, चावल खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, पेट तो भर जाएगा, भूख तो खत्म हो जाएगी। लेकिन शरीर को हमने जो पोषण देना है, जो तत्व शरीर को चाहिए, वो कहीं ना कहीं से हमको पूरे करने पड़ेंगे। तो ये हमने स्पायरोलिना दे रखा है, 30 कैप्सूल की पैकिंग है। अगर इसमें आप देखोगे इसका फायदा कितना बड़ा है। इसके हर कैप्सूल में 500 mg स्पायरोलिना है और 200 mg लॉन्ग पेपर है इसके हर कैप्सूल में। तो इसमें तत्व कितने बढ़िया हैं, कितने ज़्यादा हैं, आप हैरान हो जाओगे। आप गूगल कर सकते हो, मैं तो ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो कि स्पायरोलिना जो है वो कितना बढ़िया है। तो इसमें क्लोरोफिल वीट ग्रास से 30 गुना अधिक है। जो वीट ग्रास होता है ना, जो गेहूं के ज्वारे का रस, वो हमने भी दे रखा है। अगर उसको आप देखोगे ना तो क्लोरोफिल जो इसमें है वो गेहूं के ज्वारे के रस से भी 30 गुना अधिक है। ये इतना बढ़िया है। आयरन जो है, आयरन यानी कि लोहा शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर होगा तो खून बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा। तो जो आयरन है वो पालक से, हम बोलते हैं पालक बहुत बढ़िया है। अगर खून की कमी हो तो हम कहते हैं पालक का साग खाओ भाई, पालक का जूस पियो, आयरन बहुत होती है पालक में। लेकिन ये पालक का भी बाप है, पालक से 56 गुना ज्यादा इसमें आयरन की मात्रा होती है। इतना बढ़िया है ये। प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है शरीर के लिए। जो हम दालें खाते हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन चाहिए हमारे शरीर को। और सबसे बड़ा स्रोत जो प्रोटीन का बताया जाता है, बड़े महंगे महंगे डिब्बे मिलते हैं बाजार में, बोलते हैं सोया प्रोटीन, सोया प्रोटीन, क्योंकि सोयाबीन बहुत बड़ा स्रोत है प्रोटीन का। तो आप देखोगे कि सोयाबीन से 4 गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। जितना प्रोटीन आपको सोयाबीन से मिलेगा उससे 4 गुना ज्यादा प्रोटीन इसमें होता है। विटामिन ए, अब विटामिन ए चाहिए तो लोग बोलते हैं सेब खाओ भाई, लेकिन जो विटामिन ए है वो सेब से 30 गुना अधिक है, 30 गुना अधिक। यानी कि विटामिन ए सेब में बहुत होता है, लेकिन सेब से भी 30 गुना ज्यादा विटामिन आपको इस स्पायरोलिना में मिलेगा। बीटा कैरोटीन, अगर बीटा कैरोटीन चाहिए तो हम कहते हैं गाजर खाओ, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, आपकी जवानी बनी रहेगी, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो बीटा कैरोटीन जो है इसमें वो गाजर से 56 गुना ज्यादा
बीटा कैरोटीन है इसमें, ये इतना बढ़िया है। तो ये खजाना है बहुत बड़ा, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी आप अपनी जिंदगी में आप इसका इस्तेमाल करो, ये नहीं है अगर आप बीमार हो तो फिर आपने स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करना है। तंदुरुस्ती में भी आप इसका इस्तेमाल करो ताकि आपके शरीर को किसी भी तत्व की जो कमी है वो नहीं आने पाए। तो ये हमने दे रखा है, इसके भी 2 कैप्सूल, एक सुबह और एक शाम को आपने लेने ही लेने हैं। ये आप लोगे तो ये मैंने 6 तरह की चीजें आपको बताई, अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आपका जो पोषण है, जो बालों को सही पोषण चाहिए, जो भी तत्व चाहिए वो पूरे हो जाएंगे। आपने देख लिया मैंने जो भी आपको बताया, कोई दवाई मैंने नहीं दी। मैंने शुरू में बोल दिया था कि दवाई कोई नहीं है इसकी, दवाइयां खाओगे कुछ नहीं होगा। जहां पर प्रॉब्लम है, जो पोषण हमको नहीं मिलता, जो तत्व हमको नहीं मिलते, वो हमने पूरे करने हैं शरीर के, तो वही चीजें हमने दी हैं। ये नहीं किसी ने करना कि ये इस्तेमाल करने लगे और 2 4 10 दिन बाद बोलो कि बाल तो लंबे हुए नहीं, बाल तो काले हुए नहीं। वक्त लगेगा भैया, वक्त लगेगा। कुछ भी आप कर लो बाजार में, जितने मर्जी पैसे खर्च लो, बालों की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। लेकिन ये थोड़े से पैसे खर्च के आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन वक्त लगेगा। तो ये थी, आज हमने आपको बताया कि अगर समय से पहले बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमारे बच्चों के, हमारी बहनों के, कईयों की तो शादी में प्रॉब्लम आती है, तो उनको हमने क्या देना है वो मैंने आपको बताया। इसका प्रचार करिए, घर घर में इसको पहुंचाइए। इसकी वीडियो बन रही है, ये हम डाल देंगे अपने YouTube चैनल। हमारा YouTube चैनल है DF हर्बल ट्रेनिंग, वहां पर जाइए। खजाना पड़ा है वहां पर, खजाना पड़ा है, उसका फायदा लीजिए। बार बार घुमा घुमा के उस वीडियो को देखिए, लोगों को सेंड करिए। जितने आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उन पर डालिए। डाउनलोड कर करके इसको फेसबुक पे डालिए, जहां पर भी आप डाल सकते हो ना डालिए, फिर आपको फोन आएंगे। लोग प्रॉब्लम में बैठे हैं, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एक बंदा चिंतित है, उसको पता तो चले आपके पास है क्या। मेरे पास खजाना पड़ा है लेकिन मैं किसी को बताता ही नहीं, तो उसका फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो लोगों को बताना पड़ेगा। हमने तो खजाना आपको दे दिया, पूरा सिस्टम बना के दे दिया, अब आपने लोगों तक पहुंचना है। ये काम आपका है। हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। हम अपने हिस्से का काम करते रहें। आप अपने हिस्से का अगर काम करने लगोगे, सभी करोड़पति हो जाओगे। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन फायदा तभी होगा जब लोगों तक पहुंचेंगे, ये लोगों तक जाएंगे, लोगों को पता चलेगा ये कितने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। तो बहुत बढ़िया साधन है हमारा YouTube चैनल DF हर्बल ट्रेनिंग, उसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए, वहां से वीडियो उठा उठा के लोगों को भेजिए। जिसको जो चाहिए, जिसको जो प्रॉब्लम है, हर बंदा अपनी प्रॉब्लम से दुखी है। अगर कोई ये बालों की प्रॉब्लम से दुखी है तो बालों की वीडियो झट से देखेगा। कोई शुगर से प्रॉब्लम में है तो शुगर की वीडियो देखेगा। कोई हार्ट से प्रॉब्लम है तो वो हार्ट वाली वीडियो आराम से देखेगा। अपनी प्रॉब्लम, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं दुनिया में, हर बंदा अपनी प्रॉब्लम से दुखी है। बस आप भेजते जाइए, जिसको जो चाहिए वो उठा लेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को बुलंद करना पड़ेगा। बचपन से जैसा हमारा बचपन था, बड़ों ने जो जो बताया, जैसा समाज था, हम वैसे बनते गए। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूं आपको, फिर मैं आज का सेशन खत्म करूंगा, टाइम होने वाला है। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा ऊंटों का काफला रेगिस्तान में जा रहा था। रेगिस्तान में क्या होता है कि बहुत तेज आंधियां आती हैं और टिल्ले बदल जाते हैं। जहां पर पहाड़ दिखते हैं रेत के, वहां खाइयां बन जाती हैं, जहां खाइयां हैं वहां पहाड़ बन जाते हैं। बहुत तूफान आते हैं। तो बहुत बड़ा ऊंटों का काफला लेके कोई जा रहा था, बहुत ऊंट थे, बहुत लोग थे। तो जब उन्होंने पूरा दिन प्रस्थान किया, रात का समय आया,
अब रात को वहां पर रेगिस्तान में तूफान आंधियां आएंगी, तो उन्होंने देखा जो रस्से थे और जो कीले थे जिनसे गाड़ के वो ऊंटों को बांधते थे, वो तो पीछे छूट गए, कई 100 किलोमीटर पीछे छूट गए, वो लेकर नहीं आए। तो वो बहुत टेंशन में पड़ गए कि अब क्या करेंगे, हमारे पास ना तो कीले हैं और ना तो रस्से हैं, तो ऊंटों को बांधेंगे कैसे? अगर ऐसे ऊंटों को छोड़ दिया, रात को तूफान आएगा, आंधी आएगी, ऊंट तो भाग जाएंगे, क्या करेंगे? बहुत टेंशन में। वहां पर एक बुजुर्ग बंदा था, उसने कहा आप टेंशन में हो, चिंता मत करो, मैं आपकी समस्या का हल करता हूं। उसने क्या करा, कहने लगा ऊंट लाओ। उसने किला गाड़ने की एक्टिंग की, उनके सामने किला नहीं है, सिर्फ गाड़ने की एक्टिंग कर रहा है, रस्सा नहीं है, ऊंट के गले में रस्सा डाल के उसको बांधने की एक्टिंग कर रहा है। तो उसने सभी ऊंट बिना किले के और बिना रस्से के सबको ऐसे ही एक्टिंग करके बांध दिया। वो लोग बोलते हैं इससे क्या होगा, कहता आराम से सो जाओ। कोई चारा और था भी नहीं, सभी सो गए, लेकिन टेंशन में थे। रात को बहुत आंधी आई, तूफान आया, सभी टेंशन में थे, ऊंट भाग जाएंगे। लेकिन जब सुबह सभी उठे तो सभी ऊंट अपनी अपनी जगह पे थे, बहुत हैरान, कोई ऊंट इधर उधर नहीं हुआ। सब पे ऊंटों पे माल लादा गया और उनको चलने के लिए बोला गया, तो कोई ऊंट चलने को तैयार नहीं था, मारा गया, छड़ियां मारी गई, ऊंट नहीं चले। वो बुजुर्ग फिर आया, कहने लगा क्यों मारते हो इन बेजुबानों को, बेवकूफों, इनको खोलो तो सही। वो कहते हैं बांधा तो है नहीं, खोलें कैसे? वो कहता है ये रस्से से, कीले से नहीं बंधे, ये अपनी सोच से बंधे हुए हैं, ये अपनी सोच से बंधे हैं। जैसे इनको बांधा था वैसे ही खोलो। वैसे ही रस्सा खोलने की एक्टिंग की गई, किला उखाड़ने की एक्टिंग की गई, सभी ऊंटों के साथ ऐसे, तो ऊंट आराम से चलने लगे। दोस्तों, कोई किला नहीं है, कोई रस्सा नहीं है, हम किससे बंधे हुए हैं? सिर्फ अपनी सोच से बंधे हुए हैं। तुम 10,000 कमा सकते हो, तुम 20,000 कमा सकते हो, जो हमारे दिमाग में डाला गया, जैसी सोच हमारी पैदा कर दी गई, हम उन रस्सों से बंधे हुए हैं, उससे बाहर जाके हम सोचते नहीं हैं। हमें सोचना पड़ेगा। हमारा दायरा कोई नहीं है, कोई पिंजरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम पिंजरे में कैद हैं कि मैं तो बस इतना ही काम कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। मैं 10, 20, 30,000 कमा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अपनी सोच को बदलिए, आगे बढ़िए। हर बंदा करोड़पति हो सकता है, हर बंदा धीरू भाई अंबानी, बिल गेट बन सकता है।